नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, लेकिन आज उनके एक ऐसे नन्हे समर्थक से आपको मिलवाएंगे जो अपने घर से बिना किसी को बताए नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ा और रास्ते में भटक गया, जिसके बाद नेताजी का अंतिम दर्शन वो नहीं कर पाया। नेताजी का मासूम स्टार प्रचारक कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह के देखने के लिए। हमको पता चला कि मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। वो नेताजी से मिलने निकल पड़ा था। वो नेताजी को आखिरी बार देखना चाहता था। अब इस दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह। नेताजी को अंतिम विदाई देना चाहता था। जा रहे थे मुलायम सिंह के देखने के लिए। घर वालों को बिना बताए सैफई चल पड़ा। ट्रेन में बैठकर अकेले रवाना हो गया। तुरंत हम ट्रेन में बैठे, लक्ष्मीपुर से बैठे, गोरखपुर आए। सैफई की जगह कानपुर पहुंच गया मासूम। नहीं पाए हम तो जला लाता इटावा पहुँच के हम तो जला लाता बता दिया। हम यहाँ कानपुर स्टेशन में कानपुर आ गए। वो एक बार सैफई जाना चाहता है। न्यूज़ 18 ने दिखाई मासूम की खबर। हम इस साल प्रचारक थे, 25 झंडा बांधते थे सिर पे, हम प्रचार कर रहे थे। न्यूज़ 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। अखिलेश यादव ने मासूम को बुलाया सैफई। अब ये मासूम दे पाएगा नेताजी को श्रद्धांजलि। मासूम का पैगाम, नेताजी को सलाम। महाराजगंज के रहने वाले नेताजी के इस नन्हे स्टार प्रचारक का नाम श्यामलाल नेहरू है। 10 साल के इस बच्चे ने बहुत कोशिश की कि उसे नेताजी के अंतिम दर्शन हो जाएं। इतना सोचकर वो घर से सैफई के लिए ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सैफई कैसे जाना है। किसी ने उसे गलत ट्रेन में बिठा दिया। नेताजी के निधन से ये इतना परेशान था कि ना तो कुछ खाया, न कपड़े रखे, बस सैफई के सफर पर निकल पड़ा। सिर पर धुन सवार थी नेताजी के अंतिम दर्शनों की, लेकिन गलती से सैफई जाने की जगह ये मासूम कानपुर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। मुलायम सिंह के इस मासूम स्टार प्रचारक की कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले इस मासूम का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं। नाम? श्यामलाल यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हम नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा? हाँ, वहाँ से 50 किलोमीटर हमारा घर है। वो हमारा नौतनवा विधानसभा है। हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह के देखने के लिए। हमको पता चला कि मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। यहाँ से तुरंत हम ट्रेन में बैठे, लक्ष्मीपुर से बैठे, गोरखपुर आए। यहाँ पे बैठे गोरखपुर से नीचे कानपुर स्टेशन पे है। अब हम यहाँ गोरखपुर से तब लखनऊ आए हैं। उनके टाले आले बैठे। अच्छा, अब यहाँ से छुट्टोगे कहाँ जाओगे? अब मन चल रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह को क्या हुआ? अब इस दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह। मिलने गए थे? हम मिल नहीं पाए। हम तो जला लाता इटावा पहुँच के हम तो जला लाता बता दिया। हम यहाँ कानपुर स्टेशन में कानपुर आ गए। अच्छा, अखिलेश से मिलने जाओगे क्या? अब मिलने जा रहे थे। अब क्या करें, अब घर वाले आ रहे हैं, हम तो रो रहे थे। हम भी ने बताया है। हम इस साल प्रचारक थे, 25 झंडा बांधते थे सिर पे, हम प्रचार कर रहे थे। स्टार प्रचारक हो सपा के? हाँ, तीन तो पूछ लीजिएगा, हम तो थक जाते हैं। सुना आपने, ये बच्चा क्या कह रहा है? ये खुद को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बता रहा है। नेताजी के निधन से इतना दुखी हुआ कि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए घर से निकल पड़ा। जैसे ही इस मासूम को नेताजी के निधन का समाचार मिला, वो परेशान हो गया। जब उसने खबर सुनी कि नेताजी के पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जा रहा है, तो उसने नेताजी के अंतिम दर्शन का फैसला किया और बिना किसी को बताए अपने घर लक्ष्मीपुर से सैफई के लिए निकल पड़ा।
भैया ये कहाँ बच्चे को बुलाए हैं और कहाँ लेके जाने की तैयारी में हैं आप इसको? सिपाही किसके उस पे कोई बुलाया है? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, वहाँ बुलाए हैं। थोड़ा बोलिए। इसने मतलब इसका वीडियो उन्होंने देखा है जी। उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र यादव से फ़ोन करवाया जीआरपी कानपुर को जी। और जीआरपी कानपुर ने मतलब बताया कि लड़के का पिता ले गया और इसके पिता को भी बुलाया गया था। नेताजी के गम में पूरा सैफई डूबा हुआ था और नेताजी का ये मासूम फैन भी बेहद दुखी था। वो घर से सैफई के लिए ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सैफई कैसे जाना है। किसी ने उसे गलत ट्रेन में बैठा दिया। नेताजी के निधन से ये इतना परेशान था कि ना तो कुछ खाया न कपड़े रखे, बस सैफई के सफर पर निकल पड़ा। सिर पर धुन सवार थी नेताजी के अंतिम दर्शनों की, लेकिन गलती से सैफई जाने की जगह ये मासूम कानपुर पहुंच गया। नहीं पाए हम तो जला लाता इटावा पहुँच के हम तो जला लाता बता दिया। हम यहाँ पुलिस स्टेशन में कानपुर रेलवे स्टेशन पर इस बच्चे ने जो कुछ बताया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाखों लोग नेताजी के मासूम समर्थक को देखने लगे। न्यूज़ 18 ने भी इस बच्चे की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस बच्चे की खबर देखी। जब अखिलेश को पता चला कि ये मासूम नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए घर से चल पड़ा था, तो उन्होंने इस बच्चे को सैफई बुलाने का फैसला कर लिया। सैफई जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने बुलाए हैं, मुलायम सिंह को लिया जा रहे हैं। इस बच्चे को ये जानकारी मिली कि अखिलेश यादव ने उसे मिलने के लिए सैफई बुलाया है, तो इस बच्चे का दुख कुछ कम हुआ। उसका कहना है कि वो सैफई जाकर नेताजी को आखिरी बार देखना चाहता था। भले ही अब वो नेताजी को नहीं देख पाएगा, लेकिन उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि तो दे पाएगा। मिलते थे आप हैं, अब तो दुख हो रहा है बहुत। विधायक जी हमारे नहीं रहे, हमारे नेताजी हम नहीं रहे दुनिया में। दुख हो रहा है? हाँ, बहुत दुख हो रहा है। हम इसीलिए वहाँ दर्द थे, तुरंत हम जा रहे थे वहाँ पे। मुलायम सिंह आम लोगों, गरीबों के नेता माने जाते थे। वो साइकिल लेकर प्रचार पर निकल जाते और आम जनता के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांटते थे। यही कारण है कि उन्हें धरती पुत्र कहा जाता। गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों में उनके प्रति बहुत लगाव था। अब खुद को एसपी का स्टार प्रचारक बताने वाला ये मासूम सैफई के लिए रवाना हो गया है और उसे इंतजार है उस पल का जब वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। इधर ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर वाराणसी जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाया। जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। कोर्ट ने मांग खारिज करते हुए कहा कि अगर कार्बन डेटिंग जैसी किसी जांच से कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होगा जिसमें कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या करेगा हिंदू पक्ष, देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की जांच के लिए जिस कार्बन डेटिंग की हिंदू पक्ष ने मांग की थी उसे वाराणसी जिला जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार से भी क्षति पहुंचने की संभावना है। कथित शिवलिंग की क्षति हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। आयु निर्धारण के लिए एएसआई को आदेश देना उचित नहीं होगा क्योंकि एएसआई जांच से न्यायपूर्ण समाधान की संभावना नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 20 मई का वायलेशन है और इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे अपने देवता के लिए, अपने आराध्य के लिए और पूरे उत्साह के साथ, पूरी जोश के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, 18वीं बार जीता था। तो हम लोग वो लोग हैं, बराबर लड़ते रहेंगे और किसी ना किसी दिन हमारी जीत होगी। राखी सिंह के अधिवक्ता की जो आपत्ति थी उसको हमने क्लैरिफाई किया था। उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि जहां तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांगे, हमें कोई विरोध नहीं है। सारे लोग एक मत थे कि इस जगह का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका कंसर्न ये था कि शिवलिंग को क्षति ना पहुंचाई जाए। वो बात हमने क्लैरिफाई की थी। माननीय न्यायालय ने इस बात को नहीं माना है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्षकार 5 महिलाएं 2 धड़ों में बट गई। कोर्ट में राखी सिंह ने याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। एके विश्वेश की कोर्ट ने फैसले में इस तथ्य को भी रखा। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम किसी वैज्ञानिक जांच के विरोध में नहीं है, ठीक है। तो वैज्ञानिक जांच अगर जो है वो शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना हो रहा है तो हम उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए आगे जांच की जाए और जांच करने के बाद जो है हमारी स्थिति और हमारा साक्ष्य क्लियर हो। तो अब बस एक ही सवाल कि आपका क्या अगला कदम, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या यहीं पर ही डिस्ट्रिक्ट की अदालत ही है? अगर जहां तक रिवीजन का सवाल है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से ऑर्डर निगेट हुआ है। इस फैसले के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन राजनीति करने वाले अपना अलग तर्क दे रहे हैं। इस वक्त हमलावर है मस्जिदों पर, यहाँ की बदायूं की मस्जिद और कितनी मस्जिदों पर, और ये इस पर उन्होंने मोहन भागवत जी ने कहा था भाई हर मस्जिद को मैं शिवलिंग मत निकालो। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ में ये काम किया जा रहा है। मेरा मानना तो ये है कि किसी भी अदालत को इस तरह के धार्मिक इशू को लेना ही नहीं चाहिए, सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी का मैटर बिल्कुल अलग है। एक तो हमारे पास 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट है जिसमें कहा गया कि जो 1947 में जो जगह जैसी थी वो वैसी ही रखी जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं फैसले को लेकर साधु संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन आगे की लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। जो भी होता है, क्योंकि ये कोर्ट है, कोर्ट ने क्यों खारिज किया इस तथ्य को जो समझा जाएगा और उसके बाद में इसकी जो अपील है वो अगली कोर्ट में किया जाएगा। अगली कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में इसका जो निर्णय होगा वह निश्चित है कि वह हिंदू के पक्ष में आएगा। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें हिंदू पक्ष के अगले कदम पर होगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग की मांग पर हिंदू पक्ष में 2 फाड़ पहले से दिखाई दे रही है। अब एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है तो राखी सिंह के वकील फिर से जिला कोर्ट में ही याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।